वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर के वफ़द के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन, खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलंबरदार हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ मौशी ताउन और दो तरफा तजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। स्पीकर ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी, तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में अहम हुकूमती मामलात मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। नई तारीख का ऐलान चंद रोज में किए जाने का इम्कान। तरमीमात सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम का मसवदा पेश नहीं किया जाएगा। हतमी शक्ल देने के बाद ही मसवदे को पार्लियामान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स खत्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार। किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ उसी तरमीम की हिमायत की है। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आज CEC का इजलास फिर होगा। अवामी नेशनल पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। ऐसी कोई ताकत नहीं जो 18वीं तरमीम पर हमें पीछे कर सके। सेनेटर एमल वली खान ने कहा, सूबाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। आईनी अदालत को सपोर्ट करते हैं। आईनी तरमीम को पेश होने दें, फिर देखेंगे। वज़ीर आला KP को अवाम के बजाय सिर्फ बानी PTI की रिहाई की फिक्र है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 जजेस शामिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। मुतवक्के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने पर गौर। दूसरे ऑप्शन के तहत आईनी अदालत विफाकी शरई कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत के लिए तकर्रुर पर गौर। सत्ताईसवीं तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ जजेस और दरमियान मुकालमा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा भी किया गया। कहा, मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत ही क्यों, साथ वाली इमारत ले लेते। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयव की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। आज़रबाईजान के योम फ़दा की मरकज़ी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्की के सदर एर्दोगान भी बाकू में मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलीयव और सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें मुतवक्के। योम फ़तह की तकरीबात नगोर्नो काराबाग की आज़ादी और आर्मेनिया के खिलाफ फ़तह के हवाले से मनाई जाती है। जंग में पाकिस्तान और तुर्की ने भरपूर अंदाज में आज़रबाईजान की हिमायत की थी। – 2021 से 2024 तक पाकिस्तान में 5,948 खातीन को कत्ल किया गया। 1,557 खातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारा ने खातीन के खिलाफ वाक़यात की तफ़सीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बरसों में 16,135 खातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हुए।
1636 खातन को गैंगरेप का निशाना बनाया गया। 1154 खातन अपने घर के मर्दों की दरिंदगी का निशाना बनी। वर्क प्लेस पर जिनसे हरासानी के 182 वाकयात रिपोर्ट हुए।